जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? अरे कहाँ लटक गया जी? यह कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर ए। आंसर कौन हो जाएगा? कोशिका। जीवन का मूलभूत इकाई कोशिका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में बताना है आपका कौन सा कथन सही नहीं। कोशिका का आकार और आमान विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होता है। यह आपका सही नहीं होगा, यह आपका गलत है। अलग अलग कोशिका में अलग अलग प्रकार के अमीबा में कोशिका अलग होता है, ह्यूमन में अलग होता है, और गाय, भैंस, बकरी, प्लांट, ये सब सारा चीज़ में अलग अलग कोशिका होता है। साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन कोशिका का आकार और आमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होता है। हाँ, ये बात सही है। किसी कोशिका में बदले आकार होते हैं। हाँ, सही है। प्रत्येक कोशिका अपनी क्षमता आती है, भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? प्लांट में पाया जाता है बट एनिमल में नहीं पाया जाता है। यह ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है बट एनिमल में नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का जीवन अंश जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, ज़्यादा समय ऐसे लग जा रहा है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग में होता है। आपका आंसर डी हो जाएगा। 80% से अधिक कोशिकांग सेल में पाए जाने वाले पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? सेल में क्या पाया जाता है? आपका वाटर। क्या पाया जाता है? वाटर। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग को आत्मघाती बैग कहा जाता है? सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? यह लाइसोसोम को कहा जाता है। किस चीज़ को कहा जाता है? लाइसोसोम को। निम्नलिखित कोशिकांग ऊतकों में से कौन सा अर्धपारगम्य है? कौन कोशिका अर्धपारगम्य है? यह आपका आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली होता है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? पावर हाउस किसको कहा जाता है? पावर प्लांट किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत कहाँ होता है? डायरेक्ट आंसर ही बताते जा रहे हैं। डिस्कशन के लिए अगर बोलिएगा तो आपका नोट्स से पढ़ाने का हम आपको प्रयास करेंगे। नोट्स मेरे पास है और अच्छे से समझाएंगे, इसलिए कि हम बायो का स्टूडेंट ही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक अगर बढ़ाते हैं तो मोटिवेशन बनता है कि और अच्छे से वीडियो, थोड़ा मेहनत करके हम वीडियो बनाएं ताकि मेरे श्रोता, मेरे दोस्त,
मेरे स्टूडेंट तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि आप मेरे ही उम्र के होंगे। मेरे दोस्त को हम पढ़ाने में जो भी कंट्रीब्यूट कर सके करने का हम अपना प्रयास करेंगे, इसलिए लाइक कीजिएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिका में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका में। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। इसमें कौन, चारों ऑप्शन है, इसमें कौन जीवित कोशिका, सब छोटा भी है और जीवित कोशिका है? आपका आंसर हो जाएगा PPLO। इसको क्या बोला जाता है? PPLO या माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको PPLO भी बोला जाता है। DNA का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? DNA का संबंध जो अति मूल प्रोटीन से है उसको हिस्टोन कहा जाता है या हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है? किसमें कोशिकीय कोशिकांग DNA समूह होता है? आपका सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरितलवक में पाया जाता है। आज 15 ही क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।